इसे की मॉम उसको बुलाने के लिए रूम में आ रही थी, जहाँ पर इसे अपने मॉम का साउंड सुनकर बहुत डर जाता है क्योंकि उसके रूम में उसके साथ ही रियाज भी होती है और वो दोनों नंगी थी। लेकिन वो दोनों एक साथ कैसे आ गई, इसके बारे में अगर तुम लोग नहीं जानते तो तुम लोगों को इसके पहला वाला एपिसोड देखना होगा क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा था और तुम्हें मजा आने वाला है। तो इसलिए इसके पहला वाला एपिसोड देख लेना। इसे ही बहुत डर किया था क्योंकि उसके रूम में छुपने के लिए कोई अच्छा जगह भी नहीं होता, तो इसलिए वो रियाज को छुपाने के लिए इधर आ गया था। लेकिन इसी बीच इधर मॉम आ जाती है, जहाँ पर इसे की मॉम देखती है इसे एक लड़की के ऊपर और उसके बाद उसकी मॉम नीचे आ गई थी। इसे बहुत ज्यादा चिल्ला कर कहता है, ऐसा बात नहीं है मॉम जो आप सोच रहे हो। इसे की मॉम बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी थी और उसके बाद इसे के डैड कहता है इधर क्या हो रहा है, और उसके बाद इसे की मॉम कहती है वो एक बहुत गंदा काम कर रहा है। वेल डैड जान लेता है इसे क्या कर रहा था, और उसके बाद उसकी मॉम कहती है लेकिन अभी के टाइम पर उसके नीचे एक फॉरेन गर्ल भी है। इसे इन सारी बातों से बहुत गुस्सा हो चुका था और उसके मन में बहुत सारा क्वेश्चन होता है। इसलिए वो कहता है तुम इधर क्या कर रही हो और तुम मेरे रूम में कैसे आ सकती हो। बस कहती है वेल मुझे ये सारी बातें नहीं सुनना, वैसे क्या तुम्हारा पेट सही हो चुका है। यास की बातों को सुनकर इसे बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है क्या तुम मेरे कल वाले ड्रीम के बारे में बातें कर रही हो, लेकिन इसके बारे में तुम्हें कैसे पता, यानी ये सब क्या चल रहा है। और उसके बाद रियाज कहती है जो कल तुमने देखा था वो कोई ड्रीम नहीं है, यानी वो हकीकत है। तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ था लेकिन मैंने तुम्हें हील किया, या फिर मैं कह सकती हूँ मैंने कुछ अपना पावर तुम्हारे अंदर दे दिया और इसलिए आज तुम ऐसे स्टेट में हो। लेकिन मैं एक बात को कह सकती हूँ, यानी अब से मैं तुम्हारा मास्टर बन चुकी हूँ। से इस बात को जानकर बहुत हैप्पी होता है क्योंकि ऑब्वियसली रियाज बहुत अच्छी दिखने वाली थी और अब इसे के पास बहुत अच्छा मौका आ चुका था जो वो इतने टाइम से करना चाहता है। और इसके बाद रियाज कहती है क्या मैं तुम्हें इसे बुला सकती हूँ, और उसके साथ ही इसके बाद मेरी ख्याल चले स्कूल में आ रही थी और उसका फॉलोइंग बहुत होता है, तो इसलिए सारे बंदे या फिर बंदियां सारे स्टूडेंट रियाज को अपना आइडल मानते हैं। लेकिन इसके बाद वो लोग एक सीन देखते हैं और इसको देखकर वो लोग टूट चुके थे। रियाज के साथ एक बंदा होता है जो कि था इसे ही, और इसको देखकर वो लोग बहुत गुस्सा होता है। वो लोग कह रहे थे ये बंदा उसके साथ कैसे आ सकता है। रियाज एक ऐसी लड़की है जिसको सब लोग मानते हैं, यानी वो बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन उसके साथ एक ऐसा ढीठ बंदा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, इसको उधर नहीं रहना चाहिए। और ऐसे वो लोग बातें कर रही थे जहाँ पर इसे इन सारी बातों को सुन लेता है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। रियाज उसका मास्टर था तो इसलिए इसी को भी उसके साथ ही रहना होगा। और इसके बाद वो दोनों अपने रूम में जा रहे थे जहाँ पर मौका देकर इसे के ऊपर अटैक हो जाता है। इसे जान पाता है ये अटैक किया था उसके दोस्तों ने, जहाँ पर वो लोग इसे से बहुत गुस्सा होता है और वो लोग कह रहे थे इसे तुमने ऐसा क्यों किया, यानी तुमने अपना पार्टी बदल लिया, ये बहुत बुरी बात है। बहुत टाइम से हम लोग एक साथ मस्ती कर रहे थे, ना जाने किन किन लड़कियों के बारे में हम लोगों ने बातें किया था और हम लोगों ने उनका क्या क्या नहीं देखा था, लेकिन इसके बाद तुमने अपना पार्टी बदल लिया, वो भी बिन बुलाए, और उसके साथ ही तुम रियाज के साथ आ गए हो, ये बहुत बुरी बात है। तुमने हमें ये सारी बातें क्यों नहीं बताया, और उसके साथ रहकर तुम्हें क्या मिलने वाला है। और उसके बाद ही इसे कहता है क्या तुम लोगों ने असली गुब्बारा देखा है, जहाँ पर इसे के फ्रेंड इसी बात को सुनकर हिल चुके थे और इसे बहुत हैप्पी होता है क्योंकि या उसने देखा था। और इसके बाद रियाज आ जाते एक जगह में और उसके बाद वो एक और लड़की के साथ बात करती है। रियाज कहती है मैं उस बंदे को यानी इसे को अपना ब्रदर टाइप का मानती हूँ। और इसके बाद इसे भी आ गया था क्लासरूम में और उसके बाद वो सोच रहा था अचानक इसके बाद रियाज उसके साथ क्या करने वाली है, लेकिन जो भी हो उसका लाइफ पहले से बहुत बदल गया था और इसीलिए वो हैप्पी होता है। खैर इसे किसी का वेटिंग में होता है क्योंकि रियाज ने कहा था इधर एक बंदा आने वाला है, लेकिन वो अब तक नहीं आया था। सही देखता है उसके रूम में कोई बंदा आ गया था, लेकिन वो कीबा होता है क्योंकि उनके स्कूल का एक बहुत ज्यादा फेमस बंदा होता है। उसके पीछे सारी लड़कियां आ जाती है। तो कीबा को इधर देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो कह रहा था वो हैंडसम प्रिंस इधर भी आ गया, लेकिन मैं उसको पसंद नहीं करता, और वो ऐसे उसके बारे में बुराई कर रहा था। खैर उसकी बारी कीबा उसके पास ही आ जाता है, तो शॉक्ड होता है और उसकी बारी वो कहता है तुम्हारा क्या काम है। कीबा कहता है टिमोरी ने मुझे बताया तुम हमारे क्लब में आने वाली हो और इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया। बात को जानकर इसे गुस्सा होता है क्योंकि उसके क्लब में कोई ऐसा बंदा था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है बाकी सारी लड़कियों को, जहाँ पर वो लोग कीबा को ऐसे देखकर शॉक्ड होता है क्योंकि कीबा एक ऐसे बंदे के साथ बात कर रहा था जो कि बहुत लड़की है और वो था इसे ही। ये कहता है ये सब नॉनसेंस है और इसके बाद वो आ गया था उनके क्लब में आने के बाद कीबा दिखा देता है उनके बाकी सारे क्लब मेंबर को, जहाँ पर इसे देखता है उसके और कीबा के अलावा इधर सारी लड़कियां होता है। इसे ही हैप्पी हो चुका था क्योंकि उनके क्लब में कनेको नाम का एक लड़की है जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। वाइस प्रेसिडेंट जो कि एक लड़की थी और वो भी बहुत अच्छी लगती है, और उनका प्रेसिडेंट जो कि था मतलब थी रियाज, यानी वो तीनों लड़की होता है। और इसके बारे में सोचकर
से बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया था क्योंकि इधर सारा मामला लड़की का था। इसके बाद इधर रियाज भी आ जाती है और उसके बाद वो कहती है कल रात को इसे के शादी थी तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, लेकिन अब हम लोग बातें कर सकते हैं। और इसके बाद वो लोग एक साथ आ जाते हैं जहाँ पर रियाज अपने मुद्दे की बात को कहती है, यानी उनका क्लब एक अलग सा क्लब है। ये कहता है इसमें अलग क्या है, यानी मैंने ऐसा क्लब पहले भी देखा था लेकिन ये क्लब मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इधर बहुत लड़की है। रियाज कहती है ऐसा बात नहीं है, तुम तो इस बात के बारे में जान चुके हो मैजिक असली में एग्जिस्ट करता है, तो तुम इस बात को भी जानते हो कि मैजिक मॉन्स्टर यूज कर सकता है। इसी बात को सुनकर इसे कहता है तो क्या तुम एक मॉन्स्टर हो? रियाज कहती है हाँ मैं एक मॉन्स्टर हूँ और उसके साथ ही तुम इधर जिस भी बंदे के साथ बात कर रहे हो सब लोग मॉन्स्टर है। इसे इस बात को सुनकर बहुत डर गया था और उसके बाद वो कहता है ये कैसा बात है, मैं कोई मॉन्स्टर के साथ कैसे रह सकता हूँ। और उसके बाद रियाज कहती है लेकिन एक बात को तुम नहीं जानते, तुम भी एक मॉन्स्टर हो। ये कहता है क्या तुम पागल हो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक ह्यूमन हूँ और इसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, कल तक मैं एक ह्यूमन था। रियाज कहती है बात तो यही है, कल तक तुम एक ह्यूमन थे लेकिन तुम जानते होगे तुम्हारे ऊपर एक अटैक हुआ था जिससे तुम रिकवरी कर गए, लेकिन सच्ची बात तो यह है उस अटैक में तुम मारे गई थी, लेकिन जो तुमने अपना विश किया था इसके कारण मैं तुम्हारे पास आ गई और मैंने तुम्हें एक न्यू लाइफ दे दिया और तुम अपनी न्यू लाइफ में एक डेमन हो। और इसके बाद रियाज उनके क्लब के काम के बारे में बातें करती है क्योंकि उनके क्लब का एक अलग सा काम भी था जहाँ पर लोग उनको बुलाते हैं और वो लोग उनका काम करते हैं और इसके उनको पैसे भी मिलते हैं। इसके बाद रियाज कहती है वैसे इसे मुझे एक बात जानना है, तुम एक लड़की को जानते हो जिसका नेम है युमा। युमा का नेम सुनकर इसे बहुत डर गया था और उसके बाद वो कहता है वो नहीं जानता। रियाज कहती है लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है तुम युमा को जानती हो। सीधा कह देता है मुझे लगता है मैं नहीं जानता और मैं इधर से जा रहा हूँ। और इसके बाद वो जाने लग गया था। रियाज कहती है लेकिन जाने से पहले तुम एक फोटो को देख सकते हो और इसके बाद इसे देखता है जहाँ पर वो और युमा एक साथ ही थे। रियाज कहती है तुम युमा के बारे में नहीं जानती, वो एक पालाडीन है तो गॉड को मानती है और उसका काम था तुम्हें मारना क्योंकि उसको ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर कोई ऐसा चीज है जो उसके लिए थ्रेट है। और वैसे भी जिस बंदे ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था वो भी वही था, यानी वो भी गॉड को मानता है और उसके साथ ही वो तुम्हें मारना चाह रहा था क्योंकि वो जान गया था तुम एक डेमन हो। से कहता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं जानता हूँ वो एक ड्रीम था। मैंने युमा को सब लोगों से इंट्रोड्यूस कर दिया था लेकिन इसके बाद सब लोग उसके बारे में नहीं जानते। उसका अब कोई कांटेक्ट मेरे पास नहीं है और ये कैसे हो सकता है, ये सच नहीं हो सकता। चापर इसी बात को सुनकर रियाज कहती है लेकिन एक बात तो तुम भी जानती हो, तुम्हारे मॉम ने हम दोनों को जैसा देखा था क्या वैसा कुछ तुम्हारे साथ हुआ। इसे उसी पल के बारे में सोचने लग जाता है। चापर इसके बाद उन लोगों ने ब्रेकफास्ट करने के लिए एक साथ आ चुके थे। इससे की मॉम पहले बहुत गुस्सा होती है और वो नर्वस थी और उसके बाद वो बातें करती है, यानी वो दोनों एक साथ क्या कर रही थी। ओपनली सारी बात कह रही थी। चापर इन सारी बातों को सुनकर इसे की मॉम इतना कुछ नहीं कहती। इसे भी इससे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और उसके बाद वो देखते रियाज को जहाँ पर उसका आंखें तक हो चुके थे, यानी उसको देखकर पता चलता है उसने एक मैजिक का यूज किया जो कि एक इल्यूजन मैजिक था। रियाज कहती है ह्यूमा ने भी उसी मैजिक का यूज किया था। जहाँ पर अगर इस मैजिक को यूज किया जाए तो इसके बाद लोग तुम्हारे बारे में भूल जाते हैं। ह्यूमा ने सबका मेमोरी इरेज कर दिया होगा और इसलिए उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। उसने तुम्हें मार दिया था और उसके बाद तुमने मुझे समन किया, यानी कार्ड का यूज किया और उसके बाद वो उस कार्ड को निकाल लेती है। जहाँ पर इसे को अब सब कुछ समझ में आ जाता है। यार इसके बाद रियाज कहती है तुम्हारे अंदर एक चीज है जिसके लिए वो लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं, वैसे भी तुम्हें इसका यूज करना होगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो कि तुम्हें मारना चाहते हैं कि ऑब्वियसली तुम एक डेमन हो तो इसलिए तुम्हें उसका यूज करना, तो इसीलिए उस वेपन का यूज करना तुम्हें आना चाहिए। और इसके बाद इसे ट्राई करने लग जाता है। जहाँ पर रियाज कहती है तुम्हें एक काम करना होगा, तो भी तुम्हारे मन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उसको तुम्हें फील करना होगा। उसके बाद तुम उसको अपने हाथ में अप्लाई करो। जहाँ पर इसे भी ये काम करने लग गया था, लेकिन इसके साथ ही वो अपने आगे देखता है। जहाँ पर उसके आगे ही रियाज थी और रियाज के कपड़े कुछ और ही होता है। जहाँ पर इसे रियाज को देखकर वो गुम कर देता है, यानी उसको आ नहीं रहा था। खैर इसके बाद इसे बहुत ज्यादा ट्राई करता है, लेकिन इसके बाद भी वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसका मन उधर ही जा रहा था। इस सीन को देखकर रियाज कहती है हो सकता है तुम्हारे पास इतना पावर नहीं है और तुम इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन ट्राई करते रहो, सारा काम हो जाएगा। जहाँ पर इसे कहता है ऐसा बात नहीं है, अपने मन का स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग को सामने नहीं ला पा रहा कि आगे तुम हो और तुम्हें देखकर मेरा कुछ हो जाता है। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे बहुत सारी बातें करते हैं और इसके बाद इसे को अपना पहला काम दे दिया जाता है। रियाज कहती है इसे अगर तुम अपना काम अच्छी तरह से करते रहे तो इसके बाद तुम्हारा रैंक अप हो जाएगा और इसके बाद तुम अपने नीचे सर्वेंट को ला सकती हो, यानी बहुत सारी लड़कियां
तुम्हारा सर्वेंट बनने वाली है। बात को सुनकर इसे बहुत हैप्पी हो चुका था और उसके बाद वो कहता है अगर ऐसा बात है यानी मैं उनका मास्टर बन गया तो क्या मैं उनके साथ सब कुछ कर सकता हूँ। रियाज कहती है अगर तुम उसका मास्टर बन गई तो हाँ तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। कहता है तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, यानी मुझे सब कुछ काम दे दो। उसके बाद इसे अपना पहला काम करने के लिए बाहर आ चुका था, जहाँ पर वो हैप्पी होता है और वो कहता है अगर ऐसा बात है यानी वो एक डिमन बन चुका है तो वो इसका फायदा ले सकता है, बस उसको अपना अच्छा काम करना होगा। खैर इसके बाद वो अपना काम करके क्लब में आ चुका था। से अपने क्लब में आके जान पाता है कानेको को एक काम दिया गया था, लेकिन वो उधर नहीं जाना चाहती क्योंकि उसको हमेशा उधर ही बुलाया जाता है यानी समन किया जाता है और इसलिए आज ये काम दिया जाता है से को, और इसे भी इसके लिए मान जाता है क्योंकि उसको काम चाहिए था। इसके बाद सब लोग कहते हैं इसे तुम ये काम करने के लिए तैयार हो और तुम इधर से समन हो सकते हो, यानी अपने मैजिक का यूज करके तुम टेलीपोर्ट हो सकते हो। लेकिन इसके बाद वो जान पाता है इसे के पास कोई पावर ही नहीं था, यानी वो टेलीपोर्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए वो साइकिल से ही काम चला लेता है और वो आ चुका था उसे कस्टमर के पास जिसने डिमन को समन किया था। डोर में आके कहता है तुम्हारा डिमन आ चुका है, तुम डोर को ओपन कर सकते हो। और उसके बाद उस घर से एक बंदा बाहर आता है, जहाँ पर वो इसी को देखकर डोर को फिर से लॉक कर देता है। कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हारा कोई काम नहीं था? जहाँ पर वो बंदा कहता है हाँ मेरा काम तो था, लेकिन वो डीमन से था, मैं कोई इंसान को अपने पास नहीं बुलाता। ये कहता है मैं भी एक डीमन हूँ, मुझे अपना काम करने दो। और उसके बाद वो बंदा कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या कोई डीमन साइकिल से अपने घर आता है? इसके पहले जब भी मैंने उनको समन किया था वो टेलीपोर्ट हो किया रहे थे और उन्होंने कभी डोर को नॉक नहीं किया था, लेकिन तुमने किया, तो मैं कैसे मान लूं तुम एक डिमन हो? और सच्ची में अगर तुम एक डिमन हो भी तो उसके बाद मेरा तुमसे कोई काम नहीं है, तुम जा सकती हो। बात को सुनकर इसे बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि सच्ची में उसके पास कोई पावर नहीं था और उसने बहुत ज्यादा मेहनत करके इधर आया था, इसलिए वो काम करके इधर से जा सकता है और इसलिए वो रोने लग गया था। का रोना सुनकर वो बंदा थोड़ा पिघल जाता है और उसके बाद वो कहता है तो तुम अंदर आ सकती हो। इसे ही उसके रूम में आ गया था और उसके बाद वो कहता है तो तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारा काम क्या है? वो बंदा कहता है जो काम है तुम नहीं कर सकते, मेरे पास क्लॉथ है जो कि वो डीमन पहनती है और वो मुझे उठा लेती है, यानी वो डीमन मुझे हमेशा लिफ्ट करती है, लेकिन ये काम तुम नहीं कर सकती। से इसी बात को सुनकर जान लेता है कानेको इधर क्यों नहीं आना चाह रही थी, क्योंकि ये बंदा पागल है। इसके बाद वो दोनों कॉमिक के बारे में बात करते हैं और इसी बीच उनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया था, कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो बंदा कहता है कोई और है, जहाँ पर इसे की तरफ से कोई और था, और ऐसे वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और उनको बहुत इससे मजा भी आता है। इसके बाद काम करके इसे अपने घर में जा रहा था, जहाँ पर वो हैप्पी होता है। फाइनली उसने अपना काम कर लिया था, लेकिन इसी बीच उसके पीछे एक लड़की आ जाती है। इसे कहता है तुम कौन हो और इधर क्या कर रही हो? और उसके बाद ही वो दिखा देती है उसके पास विंग थे, आधी वो इधर इसे को मारने के लिए आई थी और इसे जान लेता है ये भी एक पालादीन है, यानी ये भी गॉड को मानती है और ये जान चुकी है ये एक डीमन है, यानी इसे एक डीमन था। इसके बाद वो अपने वेपन को निकाल लेती है और वो अटैक करने वाली थी। इसे बहुत डर गया था और वो कहता है क्या वो फिर से मरने वाला है? कहता है कोई मुझे बचा लो, लेकिन उसको बचाने वाला इधर कोई नहीं होता। और इसके बारे में वो सोच रहा था रियाज ने को कहा था तुम अपने पावर का यूज कर सकते हो कहीं पर भी, तुम्हें अपना काम करना होगा, जो तुम्हारे मन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग है उसको अपने हाथ में ले आओ, वही तुम्हारा मैजिक है और वो काम कर जाएगा। खैर इसके बाद से वो काम करने लग गया था, जहाँ पर वो जान पाता है उसके मन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग है सॉन गोकू, या ये उसके मन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था। और उसके बाद इसे उसको फील कर लेता है, जहाँ पर उसके हाथ में आ गया था सेक्रेट गियर। सीन को देखकर वो वुमेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और उसके बाद वो अटैक कर देती है, इससे इसे बच गया था। और उसके बाद वो अपना अटैक करता है, जहाँ पर यह अटैक बहुत ज्यादा अच्छा था। उस लड़की के कपड़े इधर फंस जाता है और इसलिए वो नंगी हो चुकी थी। खैर इसके बाद वो कहती है जानती हो तुम मुझे देखकर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हो, तो इसलिए मैं इस फाइट को अभी आगे नहीं बढ़ाने वाली, लेकिन तुम मत भूलना मैं फिर से आने वाली हूँ। और उसके बाद वो चली जाती है। इसके बाद इसे अपना सारा बातें रियाज के पास आकर कह देता है। रियाज कहती है मैंने जो कहा था वो काम आ गया है और अब से तुम इस पावर को कहीं पर भी यूज कर सकती हो। इसे इस बात को जानकर हैप्पी था क्योंकि उसके पास भी पावर आ चुका है। लेकिन इसके बाद ये रियाज कहती है लेकिन इससे एक बहुत बुरा बात भी हो सकता है, क्योंकि जो वुमेन कल तुम जो उससे मिले थे वो एक एंजल थी, लेकिन उसने सोचा था तुम मर चुके हो, लेकिन ऐसा बात नहीं है, वो जान गई है तुम अब भी जिंदा हो, तो इसलिए वो फिर से तुम्हें मारने के लिए इधर आ सकती है और इससे तुम्हें बच के रहना होगा। खैर इसके बाद इसे चला जाता है, जहाँ पर रियाज कहती है मैं उसको कुछ भी होने नहीं दे सकती। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है
उसके बाद वाले दिन में जहाँ पर इसे अपने स्कूल में आ रहा था और उसके बाद वो अपने आगे देखता है जहाँ पर एक लड़की गिरी हुई थी और उसका स्कर्ट ओपन होता है, यानी इसे उसको पीछे से देख लेता है। इसे ऐसा सीन देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुका था, लेकिन इसके बाद वो देखता है उस लड़की का मुंह और उसको देखकर वो शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि देखकर ऐसा लगता है ये लड़की एक एंजल है। इसके साथ ही एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। मिलता है इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।